Naresh, Mahesh and Suresh are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:3:3 रिस्पेक्टफुली। जो हम लोग के पार्टनर हैं नरेश, महेश एंड सुरेश, वो अपने पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट को 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे डिसाइडेड टू डिज़ोल्व द फर्म। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब अपने फर्म को डिज़ोल्व कर देंगे। महेश टू रियलाइज द एसेट डिस्ट्रीब्यूट टू प्रोसीड्स। महेश इज़ टू रिसीव 5% ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड। जो हम लोग का महेश है वो स्टॉक और डेप्टर्स को बेचने के बाद उसमें से 5% का कमीशन यानी कि उसके अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में जाएगा। Is the remuneration and second number question balance sheet was given, so start. The following is the balance sheet prepared by the firm as on the date of dissolution. Liability side and asset side. Amount creditor 59,000, capital of Naresh and Mahesh 30,000, 20,000, total 50,000. Asset side cash 1,500, debtors 43,000, stock 60,000, capital of Suresh 4,500, total amount of balance sheet 1,09,000. महेश रियलाइज 35,000 फ्रॉम डेप्टर्स। जो डेप्टर्स था उससे महेश ने 35,000 वसूल किया। क्रेडिटर स्टॉक 47,000 हुआ। क्रेडिटर वेयर पेड 57,500 इन फुल इंस्टॉलमेंट। जो हम लोग का क्रेडिटर है वो 59,000, उसे हमने 57,500 फुल इंस्टॉलमेंट के साथ पेमेंट किया है। बिसाइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 वेयर ऑल्सो पेड। जो हम लोग का एक्सपेंसेस 500 का आया है उसको भी हमने लायबिलिटी में पेमेंट किया। सुरेश ब्रिंग अ नेसेसरी कैश, शो द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कुछ अकाउंट बनाना है जिसमें रियलाइजेशन ऑफ पार्टनर्स एंड कैश अकाउंट इंक्लूडेड है। सो लेट्स स्टार्ट इट। रियलाइजेशन अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट टू डेप्टर्स 43,000, टू स्टॉक 60,000, बाय क्रेडिटर 59,000, कैश रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स बाय डेप्टर्स 35,000। जो डेप्टर्स 43,000 बुक वैल्यू था उसे हमने 35,000 में रियलाइज्ड किया, और जो स्टॉक 60,000 का था उसे 47,000 में रियलाइज्ड किया गया। टोटल अमाउंट ये दोनों का होगा 82,000। कैश पेमेंट टू लायबिलिटी टू क्रेडिटर्स 57,500, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500, टोटल 58,000। टू महेश कैपिटल, जो हम लोग का डेप्टर और स्टॉक को ऐड करने के बाद 82,000 आया था, उसका 5% महेश को मिला एज अ कमीशन 4,100। अब बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन नरेश, महेश, सुरेश 24,100 निकला, जिसे 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करके उन्हें मिला। तो नरेश को मिला 9,640, महेश को 7,230, सुरेश को 7,230। टोटल अमाउंट 24,100 लॉस था। अब टोटल अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट 1,65,100। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस BD। जो हम लोग का सुरेश का अमाउंट दिया था एसेट साइड में 4,500 वो लिए। पार्टिकुलर NMS नरेश, महेश, सुरेश बाय बैलेंस BD। जो नरेश और महेश का कैपिटल था 30,000, 20,000। बाय रियलाइजेशन जो महेश को एज अ कमीशन 4,100 मिला था वो अमाउंट लिखे रियलाइजेशन करके। टू रियलाइजेशन जो लॉस निकला हम लोग का नरेश, महेश एंड सुरेश का वो लिखे 9,640, 7,230, 7,230। अब इस साइड से इस साइड को माइनस किए, उसके बाद हम लोग का टू कैश निकला नरेश और महेश का 20,360, 60,870।
सुरेश का डैश, क्योंकि उसका टू साइड नहीं निकला, उसका कैपिटल ही दिया था एसेट साइड, इस कारण उसका टू साइड कैश नहीं निकला, इसका बाय साइड निकला। बाय कैश अकाउंट डैश डैश 11,730 आया हम लोग का सुरेश का कैश। टोटल 30,000, 24,100, 11,730 टोटल अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन कैश अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट टू बैलेंस BD, जो कैश का अमाउंट था 1,500 वो अमाउंट जाएगा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 58,000, हम टू रियलाइजेशन अकाउंट 82,000, जो हम लोग का बाय साइड था, टोटल अमाउंट ऑफ एसेट सोल्ड किए थे उसका अमाउंट जाएगा 82,000, और जो टू साइड हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट किए थे लाइबिलिटीज़ को 58,000 टोटल वो जाएगा। अब बाय नरेश कैपिटल ये अमाउंट जाएगा 20,360। बाय महेश कैपिटल 60,870 एंड टू सुरेश कैपिटल 11,730। टोटल कैश अकाउंट का अमाउंट आया 95,230 इक्वल हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अजय, विजय एंड संजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 on 1st April 2016. Their balance sheet was as under: liability side and asset side. Sundry creditor 12,000, general reserve 5,000, Ajay, capital of Ajay, Vijay and Sanjay 15,000, 12,000, 6,000. Cash at bank 12,200, debtors 8,000 plus reserve 200, 7,800, stock 6,000, furniture 2,000, building 22,000. Total amount of balance sheet 50,000. The firm was dissolved on that date. The asset realized as under: debtors 7,000, stock 5,000, furniture 1,000 and building 25,000. The creditor were settled for 11,000. It was found, however, that there was a liability for 3,000 for damage which has to be paid. The expenses of dissolution amount to 1,000. Give the realization account, cash account and the capital account of partners. Start the answer. Realization account particular amount to debtors. Debtor 8,000 का था बुक वैल्यू, उसमें 200 का रिज़र्व था जिसे मैंने डायरेक्ट माइनस करके 7,800 लिख दिया। आप 8,000 लिख के बाय साइड रिज़र्व करके 200 भी लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। टू स्टॉक 6,000, टू फर्नीचर 2,000, टू बिल्डिंग 22,000। बाय सन्ड्री क्रेडिटर 12,000, कैश सोल्ड ऑफ एसेट्स, जो भी हम लोग का एसेट रियलाइज्ड हुआ है उसका अमाउंट अब जाएगा। बाय डेप्टर 7,000, बाय स्टॉक 5,000, बाय फर्नीचर 1,000, बाय बिल्डिंग 25,000, टोटल अमाउंट 38,000। अब कैश में पेमेंट करेंगे लायबिलिटी को। टू क्रेडिटर 12,000, टू एक्सपेंसेस 3,000, जो हम लोग का एक्सपेंसेस आया है वो डैमेज हुआ था उसका एक्सपेंसेस भर रहे हैं हम लोग 3,000, टोटल 15,000। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन लिखला। अजय, विजय एंड संजय 2,800 लॉस निकला, जिसे हम लोग 2:2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अजय का 1,120 आया, विजय का 1,120 आया, संजय का 560 आया। टोटल अमाउंट 2,800। टोटल अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट 52,800। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टिकुलर अजय, विजय, संजय। बाय बैलेंस BD, जो भी हम लोग का अजय, विजय, संजय का कैपिटल था 50,000, 12,000, 6,000 वो लिखे।
उसके बाद बाय रियलाइजेशन हम लोग का गया जनरल रिज़र्व कैलकुलेट किए हम लोग, उसका रेशियो 2:1 में 5000 था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिए बाय रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन हम लोग का लॉस निकला 1120, 1120, 560। टू कैश निकला 15,880, 12,880, 6,440। टोटल अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अजय 17,000, विजय 14,000 एंड संजय 7,000। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व अजय, विजय, संजय। 5,000 को हम लोग 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2,000, 2,000, 1,000 आगे। अब टू बैलेंस बीडी कैश का अमाउंट लिखेंगे 12,200। बाय रियलाइजेशन 50,000 आए हम लोग जो पेमेंट किए थे लायबिलिटी को। टू रियलाइजेशन जो भी एसेट्स हम लोग सोल्ड किए थे उसका टोटल अमाउंट 38,000 आया था, वो लिखे। अब बाय अजय कैपिटल 15,880, बाय विजय कैपिटल 12,880, बाय संजय कैपिटल 6,440। टोटल अमाउंट ऑफ कैश अकाउंट इज़ 50,200। दोनों साइड इक्वल आ गया है, इट इज़ राइट आंसर।